जब मन कहे कि इसे आज नहीं, कल करेंगे, तो इसे इस बात का स्पष्ट संकेत समझ लीजिए कि यह काम कभी नहीं होगा। कल आएगा, यह तो निश्चित और सत्य है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि हम कल वहाँ होंगे। इसलिए जो काम करना जरूरी है उसे कल पर टालना सबसे बड़ी मूर्खता है। केवल हम ही हैं जो अपना जीवन बदल सकते हैं। कोई और यह चमत्कार नहीं कर सकता। बेहतर बदलाव के लिए जितना कठिन संघर्ष होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो सफलता के सपने देखना जरूरी है, लेकिन चुनौती उस सपने को साकार करने के लिए काम करने की है। केवल सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष का मार्ग स्वीकार करना पड़ता है। केवल वे ही सफल होते हैं जो इस चुनौती को साहसपूर्वक स्वीकार करते हैं। जीवन में हर किसी को अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक नवजात शिशु को भी माँ का दूध पीने के लिए रोना पड़ता है। हम इससे कितना भी बचना चाहें, लेकिन संघर्ष हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य है। संघर्ष वह अज्ञात शक्ति है जो व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संघर्ष के अभाव में जीवन का सही आनंद नहीं लिया जा सकता। जो दीपक जलेगा उसमें प्रकाश होगा। संघर्ष करो और ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति महसूस हो या न हो, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति जरूर महसूस हो। संघर्ष जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि संघर्ष ही जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को अपने उच्चतम विचारों के अनुसार जीवन जीने के लिए संघर्ष करने हेतु प्रोत्साहित करें और इन विचारों को यथासंभव सत्य के निकट लाने का प्रयास भी करें। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केवल संघर्ष और प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। हमारा व्यवहार, स्वभाव, समर्पण और विनम्रता भी तय करती है कि दुनिया में हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा, हम स्वयं या हमारी ओर से पूरा ब्रह्मांड। हमारा व्यवहार कभी कभी हमारे ज्ञान से भी बेहतर साबित होता है, क्योंकि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने पर ज्ञान हार सकता है, लेकिन व्यवहार से विजय की संभावना हमेशा बनी रहती है। यहाँ इतने खोखले लोग हैं कि न तो वे स्वयं कुछ करेंगे और न ही जो करना चाहते हैं उन्हें करने देंगे। वे उनका मनोबल भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। यदि आप हाथ बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति हाथ नहीं, बल्कि कमजोर नस पकड़ता है। इसलिए अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि मैं कभी असफल नहीं होता, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। मुझे मेरी सफलताओं से मत आंकिए, बल्कि इस बात से आंकिए कि मैं कितनी बार गिरा हूँ और कितनी बार गिरकर उठा हूँ। उस शक्ति पर भरोसा रखें। संघर्ष के माध्यम से हम अपनी अदृश्य सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। जिस क्षण हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं, हमारी क्षमता क्षीण होने लगती है। संघर्ष का अर्थ केवल कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं है, बल्कि यह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सुदृढ़ करने का अवसर भी है। संघर्ष जीवन यात्रा का एक पड़ाव है, जिसका अनुभव सभी को किसी न किसी रूप में करना ही पड़ता है। याद रखिए, छाले उन्हीं के पैरों में पड़ेंगे जो चलेंगे, और जो चलता है वह मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। इसलिए किए जाने वाले कार्य को कल पर टालना सबसे बड़ी मूर्खता है। जिस कार्य को हमारा मन महत्व देता है, उसे वह तुरंत कर देता है, और जिसे वह महत्वहीन समझता है, उसे बाद के लिए टालता रहता है। जब मन कहता है कि इसे आज नहीं, कल करेंगे, तो स्पष्ट संकेत समझ लीजिए कि यह कार्य कभी नहीं होगा। कल आएगा, यह निश्चित और सत्य है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि हम कल होंगे। सभी चुनौतियां संघर्ष से ही सिद्ध होती हैं। आध्यात्मिक हो या सांसारिक, जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ और मूल्यवान है, वह संघर्ष के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। संघर्ष से डरना जीवंतता की निशानी नहीं है।
चींटी यह सोचकर अपनी गति नहीं रोकती कि वह घोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती। अंततः वह कंटीली, पथरीली राहों को पार करती हुई पहाड़ पर चढ़ ही जाती है। सही दिशा में किए गए संघर्ष से कठिन कार्य भी संभव हो जाते हैं। पसीने की स्याही से अपने संकल्पों को उकेरने वालों के जीवन के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। नदी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों, घाटियों, जंगलों से गुजरती है और बिना थके सब कुछ भूलकर सागर में विलीन हो जाती है। इस विलीन होने का अर्थ अपना अस्तित्व खोना नहीं, बल्कि नदी से सागर हो जाना है। संघर्ष करना और नदी की तरह आगे बढ़ना ही हमारी नियति है। पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है।